Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC, ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आज जो हमारी चौथी टाइप हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम उर्दू में कहते हैं नातक अदाद। नातक अदाद। रैशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q सच डैट p और q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कहता है रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर हैं जो p by q की शक्ल में लिखे जा सकें। और p और q बिलोंग किससे करना चाहिए? इंटीजर्स से, सेट ऑफ इंटीजर्स से, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में सभी एलिमेंट आ जाते हैं एक्सेप्ट फ्रैक्शन के। और एक और शर्त है इसमें, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ज़ीरो हो जाए तो ये तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। तो हम रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना पड़ जाए हमें, तो हम इस तरह इसे लिखेंगे p by q such that p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। जी का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सिंबल है एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जो p by q की शक्ल में लिखे जा सके और p और q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसकी यह 374। तो आप इधर कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। मैंने तो कहा है ये p by q की शक्ल में लिखे जा सकते, तो ये तो 37। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/1, 7 को 7/1, 4 को 4/1। ये 16 4 का स्केयर है। ये स्केयर रूट्स के साथ कैंसिल, ये हमारे पास 4 आ गया। इसे भी हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर की एग्जांपल्स। आगे रैशनल नंबर को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना, रुक जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन करते हैं, डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स। कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर हैं जो अशारिये के बाद रुक जाएं, मतलब फाइनाइट नंबर हों, फाइनाइट का महदूद नंबर हों जो रुक जाएं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। मिसाल के तौर पर अगर 1 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास जवाब आता है 0.5 और ये 202.04। पॉइंट के बाद हमारे पास जो भी नंबर है वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया, आगे इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, फाइनाइट है हमारे पास नंबर। ठीक हो गया? ये थी टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे जो रैशनल नंबर की दूसरी टाइप है वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब है बार बार आना, बार बार आना। A recurring decimal is a decimal in which one or more digits repeat indefinitely। कहता है रिकरिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल है जिसमें एक या एक से ज़्यादा नंबर अपने आप को रिपीट करें इंडेफिनेटली, लामहदूद हद तक, जिसकी कोई हद ही ना हो, इन्फिनिटी तक जाएं।
ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। अ रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इंडेफिनेटली। एग्जाम्पल है इसकी 0.777। वन नंबर मसलन सेम नंबर है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये अपने आप को इंडेफिनेट तक अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये 0.818181 एक नंबर भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी नंबर हो सकते हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हों। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। आगे जो नंबर 5 पे नंबर सिस्टम की टाइप है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कहते हैं गैर नातक अदाद। गैर नातक अदाद। इरेशनल नंबर कौन से नंबर हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q सच दैट p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जो p by q की शक्ल में लिखे ना जा सकें, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और एक और जो ये कंडीशंस हैं इसके अंदर, ये जो है ना कंडीशंस है, p और q हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से तल्लक रखने चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया? क्योंकि मैंने कल भी कहा था सेट ऑफ इंटीजर्स में सभी एलिमेंट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सभी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले एलिमेंट इसके अंदर जो पॉइंट के अंदर होते हैं वो इसके अंदर नहीं है टीचर। और क्यू हमारे पास 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? ऐसे नंबर्स जो p by q की शक्ल में ना लिखे जा सकें उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की एग्जांपल हैं √2 और √3। ये आगे मज़ीद मैं इसकी जो टाइप बताऊंगा आपको इरेशनल नंबर की, तो उसमें आपको ये क्लियर सब हो जाएगा। एग्जांपल इसकी टाइप है इसकी जिस तरह उसकी पड़ी थी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इसकी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये कौन से हैं? दोज नंबर्स विच आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ऐसे नंबर्स जो ना रुक रहे हों, टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना, जो ना रुक रहे हों और ना बार बार आ रहे हों, रिकरिंग, और ना बार बार आ रहे हों, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसकी एग्जांपल हम करते हैं, जैसे 7.320580 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये ना तो नंबर बार बार कोई आ रहा है और ना जो है रुक रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक और बात जो मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। अब आप कहेंगे वो किस तरह? आप छोटी क्लास में तो पाई की वैल्यू पढ़ते आ रहे थे, पाई इक्वल टू 22/7। तो ये बिल्कुल गलत है। आपने कभी नहीं कहना पाई की वैल्यू 22/7 है। हमेशा ज़हन में रखना है पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। ये आपकी इधर बुक पे वैल्यू लिखी हुई है, इधर 3.14। ये इतनी भी नहीं आगे चलती जा रही है, 3.14159 एंड अप टू सोन, ये आगे चलती, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये पाई इरेशनल नंबर है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में पाई के ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ हम डिस्कशन करेंगे, एक अलहदा वीडियो हम बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।